सुकुमार, चाचा जी कैसा है बेटा? मैं आ गया। अच्छा है ना? देखिए कौन आया है। ये देखो बेटा, मौसी। मेरा बेटा। घूमो घूमो, क्यों शर्म आ रही है? हाँ? माँ। ओह, ये मामा जी को, ये मामी को, ये आपको, नाना जी के लिए, नानी के लिए, चाचा के लिए, ऐसा मम्मी ने कहा था। बाकी के लोग कहाँ हैं? मालिक, नाती आया है। यही नाना जी हैं। जाकर प्रणाम करो। ये लीजिए नाना जी, माँ ने आपको देने के लिए कहा था। लीजिए। ये 10 दिनों तक यहीं रहेगा। जब तक ये यहाँ है हम खुशियाँ मनाएंगे। जी बहुत अच्छा। नानी माँ, मेरे लाल, शुभम, तुम वापस आए तो उनकी जिंदगी में खुशियाँ वापस आ गई। ये ले लो। क्या है ये? सुको सुको, मुझे भी दो ना बबली गम। बबल गम को बबली गम कह रही है। बबली गम, बबली गम। मुझे भी सिखाइए ना। हाँ। मेरे नाती के नाम से पूजा करिए। नाम क्या है इनका? इसका नाम है सुकुमार, पिता का नाम श्रीनिवास, माँ कृष्णा देवी। ये कृष्णा देवी का लड़का है। नागराज जी, ये सब ठीक नहीं है। सारे गांव का फैसला लेने वाले मुखिया को इस पंचायत में बुलाना ठीक नहीं है। गलत करने वाला इंसान हमेशा गलत ही करता रहता है। तुम्हारी ये मुखिया अब इस गांव के लायक नहीं है, इसीलिए ये पंचायत बुलाई गई है। क्या किया है इन्होंने जिसके लिए पंचायत बुलानी पड़ी? क्या किया इन्होंने? तू इधर आ। बच्चे, तू इस गांव में किसके घर में आया? तू डर मत बेटा। तुम्हारा नाना कौन है? नहीं, मैं सच बताता हूँ। तुम्हारे नाना जी श्री 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 अच्युतारमैया जी, मतलब वो ये हैं। इनकी बेटी चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती कृष्णा देवी, मतलब वो इसकी माँ। इस गांव के रीति रिवाज को बदलकर अंधकार में धकेलने वाले कृष्णा देवी और श्रीनिवास का बेटा है। ये सोचे इस सच्चाई का पता चलने पर गांव वाले इन पर थूकेंगे, इसलिए झूठ का सहारा लेकर हम सबको गलत बताने का जुर्म इन्होंने किया है। बच्चे की वजह से इस गांव को कोई तकलीफ ना हो और गांव वालों की वजह से इस बच्चे के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। नागराज, कैसे इंसान हो तुम? अपने बच्चे से इतना बड़ा झूठ बोल गए। अब तू ही बता, ऐसे इंसान को गांव का मुखिया बनने का कोई हक है? अब तुम ही बोलो भला, बोलो ना। देख लिया, मेरे फैसले के साथ बच्चे ने भी सिर हिला दिया, इसलिए पूरे गांव की जिम्मेदारी अब मेरे हाथ में दे दो। सुनिए रमैया जी, जिंदगी की किताब से कोई भी पन्ना फट नहीं सकता, लेकिन वो जल जरूर जाता है। आज आपका बेइज्जती का पाठ है। आज के इस दिन के लिए पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहा था। अब इस गांव की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। क्या आप देंगे? ले लो। नहीं मालिक, नहीं मालिक। शांति। मधुमक्खी दिन रात एक करके शहद जमा करती है। छत्ता भर जाने पर इंसान उसे पल भर में तोड़ देता है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ अपने बारे में ही सोच सकता है, लेकिन मधुमक्खी को दुख नहीं होता। इससे हमें यही संदेश मिलता है कि हम किसी का धन दौलत रुपया पैसा तो लेकर जा सकते हैं, मगर उसकी किस्मत लेकर नहीं जा सकते। ये भी ऐसा ही है। ये मुझसे मेरे अधिकार के सिवा और भला क्या छीन सकता है, लेकिन मेरे अच्छे कर्मों के पुण्य को कौन छीन सकता है? लाओ। चलो बेटा।
तुम्हारी माँ ने गलत कदम उठाकर तुम्हारे नाना जी को चोट पहुंचाई थी, लेकिन तुमने उन्हें सदमा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे नाना जी पर क्या गुजरी थी। ये भी तुम्हारी माँ को नागराज ने दिया था गिफ्ट के तौर पे। जाने अनजाने में तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए इस गांव के कई लोगों ने जान दी है। एक बार तुम इन सबको प्यार से देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। सॉरी, ये सब मुझे नहीं पता था। ये तुम्हारे खानदान को बर्बाद करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ये उसका जिम्मेदार नहीं है। दो खानदान के बीच चल रही रंजिश को सड़क पर लाकर तमाशा बना दिया था। मैं उसकी साक्षी हूँ। 20 साल पुरानी दुश्मनी का बदला इससे लेने का क्या मतलब है? जवाब है, अगर फिर भी तुम लोग चाहते हो रमैया जी के नाती को मारना, तो ये तुम्हारे सामने खड़ा है। कर लो गुस्सा ठंडा। जाओ बेटा। आप हमारे घर आइए। चलो।